राम राम जी, क्या हाल है साਰਿਆਂ का। रियल इंडिया चैनल पर आप सारे साथियों स्वागत है। और भाई हरियाणा में सरकारी नौकरी भर्तियों से जुड़ी अपडेट लेकर के फिर हाजिर हुआ हूं। तो अपडेट क्या कुछ रहने वाली है, अपडेट जानने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी साथियों को अपडेट मिल सके। और जो साथी भाई चैनल पर नया आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, अपने साथियों से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाए ताकि जो इसी तरह से आपको सरकारी नौकरी भर्तियों से जुड़ी अपडेट मिलती रहे। तो चलिए साथियों शुरू कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट के वीडियो। तो साथियों जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि एचपीएससी और एचएसएससी आचार संहिता में भी कर सकती हैं भर्तियां और नियुक्तियां। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा संवैधानिक निकाय के पास अधिकार, भर्ती पर असर नहीं। तो भाई हरियाणा लोक सेवा आयोग एचपीएससी और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग एचएसएससी की भर्तियां चुनावी आचार संहिता के दौरान भी जारी रहेंगी और दोनों संवैधानिक निकाय पहले की तरह भर्तियां, नियुक्तियां और पदोन्नतियां कर सकेंगे। तो हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि आचार संहिता का भर्ती प्रक्रिया पर कोई असर नहीं पड़ेगा और चुनाव आयोग के निर्देशों में स्पष्ट है कि यूपीएससी, राज्य लोक सेवा आयोग, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग या किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण के माध्यम से नियमित भर्ती, नियुक्ति या पदोन्नति जारी रह सकती है। विश्वविद्यालय, एचकेआर और अन्य सरकारी विभाग अथवा गैर वैधानिक निकायों के माध्यम से भर्तियों के लिए चुनाव आयोग की स्वीकृति लेनी पड़ेगी। तो 16 अगस्त को आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद उसी रात एचएसएससी ने ग्रुप सी के 6111 पदों पर आवेदन मांगे थे। इसकी शिकायत कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की थी। उसी शिकायत पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि संवैधानिक निकाय को नियुक्तियों के साथ पदोन्नति का भी अधिकार है। तो पहले से ही एचएसएससी की तरफ से करीब 30,000 पदों को लेकर भर्ती प्रक्रिया चल रही है और उसके लिए संभावित शेड्यूल भी जारी किया जा चुका है। तो आयोग के इस स्पष्टीकरण से साफ हो गया कि चुनाव आचार संहिता हटने से पहले हरियाणा में हजारों युवाओं को नौकरी मिल सकती है और उनको नई सरकार का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो वही मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उन्होंने पिछले दिनों हरियाणा सरकार के मंत्रिमंडलीय बैठक में सर्वसम्मति से स्वीकार नहीं किए गए एजेंडे अभी तक नहीं मिले हैं और 17 अगस्त की जो बैठक में अनुसूचित जाति आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार करने, 50,000 से ऊपर संविदा पर तैनात गेस्ट टीचर व लोगों टीचरों की जो 58 साल तक की नौकरी सुरक्षित करने पर सहमति बनी थी। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा था कि उन्होंने कैबिनेट फैसले जो है निर्वाचन आयोग को भेजेंगे। तो भाई इन मुद्दों पर भी स्पष्ट की स्थिति, भाई जो चुनाव को लेकर के जो इन्होंने स्थिति स्पष्ट की कि भाई उम्मीदवारों की जो खर्च सीमा है वो 40 लाख रुपए तक रहेगी और राजनीतिक दलों से बैठक में इसे बढ़ाने की मांग की गई थी, लेकिन इस पर कोई फैसला नहीं हो सका है। और करनाल, गुड़गांव में लगे पोस्टरों पर जिला निर्वाचन अधिकारी से रिपोर्ट लेंगे। दोनों शहरों में भाजपा के प्रचार अभियान नॉन स्टॉप हरियाणा के विरुद्ध पोस्टर चस्पाए हुए थे और राज्य में जो है केंद्रीय बलों की 225 कंपनियों की मांग की है और जिसमें 70 पहले आवंटित की जा चुकी, बाकी कंपनियां मतदान से पहले आ जाएंगी। तो वही लेटेस्ट अपडेट ये है कि भाई जो एचएसएससी और एचपीएससी के तहत जो भर्तियां चल रही हैं वो उन पर जो फिलहाल रोक नहीं लगेगी, वो फिलहाल ऐसे ही चलते रहेंगे और ज्वाइनिंग भी ऐसे ही होगी। भाई अब दूसरी बड़ी अपडेट है भाई कि जो है हरियाणा में जो है सीटी एग्जाम लेने की तैयारी वही सरकार ने करती है और नवंबर में जो सीटी एग्जाम होगा। तो विस्तार से बात कर लेते हैं। भाई इधर 10 लाख युवाओं का इंतजार खत्म, नवंबर में सीटी की तैयारी एनटीए के बजाय हरियाणा सरकार खुद कराएगी परीक्षा। हर साल होनी है ग्रुप सी और ग्रुप डी की परीक्षा। तो एनटीए से इसीलिए किया किनारा। पिछली बार ग्रुप सी और ग्रुप डी की दोनों परीक्षाएं हरियाणा सरकार ने एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से कराई थी और इस बार एनटीए पर नीट की परीक्षा को लेकर देश भर में सवाल उठे हैं। इसी कारण से वही सरकार ने हाथ पीछे खींच लिए। तो हरियाणा के 10 लाख युवाओं के लिए राहत की खबर है और हरियाणा सरकार में जो नवंबर में सीटी यानी संयुक्त पात्रता परीक्षा आयोजित करने की तैयारी में है और ग्रुप सी और ग्रुप डी दोनों श्रेणियों के लिए परीक्षा होगी। हालांकि अभी परीक्षा की तिथियां तय नहीं की गई हैं, लेकिन हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने इसके लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में हलफनामा भी दिया है कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच सीटी आयोजित किया जाएगा। और खास बात यह है कि इस बार जो सरकार एनटीए के बजाय खुद परीक्षा कराएगी और 2019 में पूर्व सीएम मनोहर लाल पे ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्तियों को लेकर संयुक्त पात्रता परीक्षा लेने का फैसला लिया था और सरकार का तर्क था कि इससे बार बार नौकरियों के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। एक बार सीटी पास करने वाला अभ्यर्थी 3 साल तक भर्ती के लिए पात्र होगा। और परंतु सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद ग्रुप सी की सीटी 2022 में और ग्रुप डी की 2023 में हुई और उसके बाद जो है अभ्यर्थियों को नई परीक्षा का जो है इंतजार है। तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अधिकारियों का कहना है कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में परीक्षा की तैयारी है और उसकी तैयारियां की जा रही हैं। तो भाई अगली बड़ी अपडेट है भर्तियों लेकर के, भाई नौकरियों पर सियासत से निकलेगी चुनावी राह है। तो नियमित कर्मचारियों के 2 लाख स्वीकृत पद खाली, लंबित भर्तियों को भी बनाया जा रहा है चुनावी मुद्दा।
तब हरियाणा विधानसभा चुनाव में रोजगार और बेरोजगारी दर बड़े मुद्दे हैं। नियमित और कच्चे पदों पर जो है भर्तियों में एक एक पद के लिए हजारों आवेदन आने से प्रदेश भर में बढ़ रही बेरोजगारी का अंदाजा लगाया जा सकता है। और बेरोजगारी दर के प्रतिशत पर सत्ताधारी और विपक्षी दल पिछले 10 साल से आमने सामने है। तो कांग्रेस का दावा है कि हरियाणा में जो है पूरे देश में सबसे अधिक बेरोजगारी दर 27.9% से अधिक है। लेकिन भाजपा सरकार इन आरोपों को दरकिनार करके मात्र 5 से 6% बेरोजगारी होने का दावा कर रही है। तो युवाओं में डोंकी से विदेश जाकर काम तलाशने की प्रचलन भी बढ़ रहा है। तो हरियाणा में 4.50 लाख कर्मचारी स्वीकृत पद हैं और उनमें से करीब 2 लाख पद खाली है। मात्र 2,70,000 कर्मचारियों के भरोसे सारे विभाग, निगम और बोर्ड चल रहे हैं। तो खाली पदों को लेकर विपक्षी दल सड़क से लेकर विधानसभा तक में सरकार की घेराबंदी करते रहे हैं। और विधानसभा चुनाव को लेकर जहां भाजपा मिशन मेरिट को अपना हथियार बना रही है, वहीं कांग्रेस पेपर लीक, अदालतों में अटकी भर्तियों का मुद्दा बना रही है भाई। तो भाई कांग्रेस का आरोप हरियाणा में 27.9% बेरोजगारी, भाजपा का दावा हरियाणा में 5 से 6% बेरोजगारी। भाजपा ने 1.35 लाख, कांग्रेस ने 93,000 नौकरियां दी। भाई खाली पदों को भरने के लिए भाजपा सरकार ने पिछले 10 साल में जो है 1.35 लाख सरकारी नौकरियां दी। इनमें ग्रुप ए, ग्रुप बी के 11,500 और ग्रुप सी, ग्रुप डी के 1.24 लाख पद शामिल है। तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत 10,05,728 पुरानी मैन पावर को समायोजित किया गया है और 12,885 नए लोगों को नौकरी दी गई है। इसके अलावा जो 6,000 पुलिसकर्मियों के साथ ग्रुप सी के 22,000 से अधिक पदों पर भर्ती चल रही है। और कांग्रेस के 10 साल कार्यकाल में HPSC और HSSC के कुल 93,000 ही भर्तियां हुई थी। और अब कांग्रेस के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जो नौकरियों का मुद्दा ही बना रहे हैं और दावा करेंगे मेरिट के आधार पर नौकरियां दी जाएंगी और 1 साल में 1 लाख नौकरी देने का लक्ष्य रखा जाएगा। नहीं मिल पाया निजी नौकरियों में 75% का आरक्षण। वे गठबंधन सरकार में जजपा ने प्रदेश के युवाओं को निजी क्षेत्र को नौकरियों में 75% आरक्षण देने का वादा किया था और सरकार ने इसके लिए भी पॉलिसी भी बनाई। लेकिन निजी उद्योग संचालक इसके विरोध में हाईकोर्ट से ले गए और मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। 5 साल बीतने बाद भी जो सरकार है इस फैसले को लागू नहीं करा पाई। तो हरियाणा में औसत से 3 गुना ज्यादा बेरोजगारी। भाई गीता बुक्कल विधायक कांग्रेस के रहने वाले हैं। भाई सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में राष्ट्रीय औसतन से 3 गुना ज्यादा बेरोजगारी है। लेकिन भाजपा सरकार इसे मानती नहीं है और सरकार ने नौकरियां लटकाने में ज्यादा जोर लगाया है। इसीलिए आज प्रदेश का युवा नशे और अपराध के दलदल में धंस गया है। और कांग्रेस की सरकार बनने पर पहले 1 साल में 1 लाख पक्की नौकरियां दी जाएंगी और हरियाणा कौशल रोजगार निगम को भंग किया जाएगा। यह कहना है गीता बुक्कल विधायक कांग्रेस है भाई। जो तो हमने मेरिट कांग्रेस में पर्ची खर्ची से दी नौकरियां, तो किसी व्यक्ति से यह बात छुपी नहीं है कि कांग्रेस राज में कैसे नौकरियां क्षेत्रवाद, जातिवाद और पर्ची खर्ची के हिसाब से दी जाती थी। भाजपा सरकार ने 10 साल में मेरिट को आधार मानकर जो है 1,35,000 को पक्की नौकरियां दी और कच्चे कर्मचारियों की 58 साल तक की सेवा के लिए गारंटी दी है। तो कांग्रेस राज में ठेके पर लगे कर्मचारियों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम में समायोजित किया है। ये कहना वो जो पूर्व मीडिया सचिव है मुख्यमंत्री के प्रवीण अत्रेय जी उनका। तो वही अब जो अगली बड़ी अपडेट पर बात कर लेते हैं। वही जो 23 से 31 तक DLED की परीक्षाएं होंगी। बोर्ड हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित करवाई जा रही हैं और DLED प्रथम द्वितीय वर्ष नियमित रिपेयर मर्सी चांस परीक्षा जुलाई अगस्त 2024 के छात्र अध्यापकों की बाह्य व आंतरिक प्रौद्योगिकी परीक्षा 23 से 31 अगस्त तक होंगे। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर VP यादव ने बताया कि DLED प्रथम द्वितीय वर्ष नियमित रिपेयर और मर्सी चांस परीक्षा जुलाई या अगस्त 2024 के छात्र अध्यापकों की बाह्य व आंतरिक प्रौद्योगिकी परीक्षाएं 23 से 31 अगस्त तक जो है प्रातः 9 बजे से साय 3 बजे तक जो संबंधित शिक्षण संस्थानों में संचालित होंगी। तो ये हरियाणा में सरकारी नौकरी भर्तियों लेकर बड़ी अपडेट थी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा साथियों तक शेयर जरूर करें। तो फिर मिलते हैं एक नई लेटेस्ट अपडेट के साथ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।